स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों तथा संक्रमित मरीजों के उपचार की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पॉजिटिव मरीजों की संख्या, स्वस्थ होकर जाने वाले मरीजों की संख्या, टीकाकरण तथा डोर टू डोर सर्वे के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने समीक्षा के दौरान कहा कि कोरोना अभियान तेजी से पूरे गंभीरता के साथ चलाया जाए। इससे प्रारंभिक चरण में ही संक्रमित मरीजों की पहचान। पहले से ही वैक्सीन जो लग रही है, हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन पहले लगाई गई, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई गई, उसके बाद जो 60 ईयर वालों को भी वैक्सीन लगाई गई, 45 से एबव जो कोमोर्बिडिटी थी उनको लगाई गई। उसके बाद सभी नागरिकों को 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है और पूरे प्रदेश में वैक्सीन भी उपलब्ध है और लग भी रही है। और आगे भी अब जो जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आने वाली अभी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन। ऑक्सीजन का संकट मध्य प्रदेश में घेराता जा रहा है, इसको लेकर आज एकदम आप देखेंगे कि जो केस जिस तेजी से बढ़े, जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की गई थी, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया में, देश में, अन्य प्रदेशों में और मध्य प्रदेश में भी केस बढ़े। हम लोगों ने व्यवस्थाएं काफ़ी करी थी, बेड भी बढ़ा कर रखे थे और ऑक्सीजन वाले बेड भी तैयार किए थे, आईसीयू वाले बेड भी तैयार किए थे। लेकिन केस जिस तेजी के साथ में बढ़े, उससे डिमांड ज़्यादा बढ़ी। चुनौती जरूर है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान और पूरी टीम उनकी, पूरे मंत्रिमंडल के साथ ही पूरे प्रशासकीय, शासकीय सारे अधिकारी मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता हम लोग करा रहे हैं प्रदेश में। चाहे अब तो आप देख रहे होंगे कि एयरफोर्स के विमानों के द्वारा भी खाली जो हमारे टैंकर थे उनको ले जा सकें, जिससे कि जल्दी ऑक्सीजन हम लोगों को मिले। और पूरी व्यवस्था अभी हमने 37 जिलों में पहले ऑर्डर किए कि जो एयर सेपरेशन यूनिट हैं जो लगें, जिससे ऑक्सीजनों का उत्पादन हो सके। और अभी परसों ही मैंने ऑर्डर किए 8 जिलों के, और भी सीहोर में भी ऑक्सीजन प्लांट का काम चालू हो गया है और प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से बन गया है। जो लगाने वाले जो होंगे वेंडर, एयरऑक्स टेक्नोलॉजी जो है, उससे यहाँ पर भी एक प्लांट लगेगा। ऑक्सीजन उनके बेड भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं, यहाँ पर सीहोर में प्रॉपर में भी ऑक्सीजन बेड बढ़ाए हैं। दूसरे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सिविल अस्पताल हैं, ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता की जा रही है, ऑक्सीजन के बेड की उपलब्धता भी की जा रही है। और युद्ध स्तर पर सरकार लगी हुई है कि इस संक्रमण को रोक सकें। जो कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगाया गया और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं कि आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 दिन से मध्य प्रदेश के अंदर 12-13 हज़ार के बीच में ही केस पॉजिटिव निकल रहे हैं। आज भी 12,600 करीब पॉजिटिव निकले। लेकिन इसमें हम लोगों को राहत की खबर ये भी है कि 11,600 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। 68,000 लोग जो होम आइसोलेशन में, उनको घर घर मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार हमारे डॉक्टर्स बातचीत उनसे कर रहे हैं। अभी मैंने भी यहाँ सीहोर में अभी 2-3 लोगों से डायरेक्ट बातचीत की, अब भी शायद यहाँ होंगे, और उनसे बातचीत की तो उन्होंने खुशी जाहिर की कि नहीं, हमको मेडिसिन का किट भी मिल गया था, हमको यहाँ से 2 बार बात भी होती है। और अगर उन लोगों को भी कोई बात करना होती है तो 1075 पे कभी भी बात करके अपनी इस समस्या का समाधान होते हैं। और अब हमने पूरे प्रदेश में किल कोरोना अभियान 2 चालू कर दिया है। 24 तारीख से अब घर घर जाकर आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, सर्वे करके अगर किसी को कोई साइन सिम्टम है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, जुकाम है, तो वहीं अगर उसका टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार ना करते हुए उन्हें मेडिसिन का किट उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसी को घर में अगर कोई पॉजिटिव है और जगह नहीं है तो वहाँ पंचायत में ही वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाकर वहाँ रख रहे हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, मौतें हो रही है, तो क्या देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन सबको आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात तो ये है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री जी लगातार जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं और जैसे ही इंजेक्शन लाकर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से सब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और सब जगह, जिससे कि
उपलब्धता हो सके। बहुत और भी सारी दवाइयाँ हैं, सारी चीज़ हैं। रेमडेसिविर अकेला ही एक ऐसा मात्र इंजेक्शन नहीं है कि जिसके ही उसको पॉजिटिव केस को दिया जाए। बहुत रेयर परिस्थितियों में उसको दिया जाता है, इसलिए उसको पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है कि इंजेक्शन उपलब्ध हों और जो पेशेंट को ज़रूरत है उनको लग सके। ठीक है।